इक्का दुक्का आते हुए जरूर सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट की तरफ से जो है उन्हें जमानत दे दी गई थी, लेकिन क्राइम ब्रांच ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। और अब आपको ये बड़ी जानकारी दे दें कि आशीष मिश्रा की जमानत जो है वो रद्द की जा चुकी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करे आशीष मिश्रा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला लिया था, जमानत दे दी गई थी आशीष मिश्रा को, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है। इतना ही नहीं, स्ट्रिक्टली तौर पर कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है उन्हें सरेंडर करना होगा। वैभव, बिल्कुल 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है सरेंडर करने के लिए। बड़ी खबर यह है, दरअसल लखीमपुर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा गया है। हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, ये बहुत बड़ा झटका है आशीष मिश्रा के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और इतना ही नहीं, साफ और स्पष्ट कहा गया है कि 1 हफ्ते में सरेंडर कीजिए। बिल्कुल साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका है। और इस मामले में जो कमेटी गठित की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसने भी रिकमेंड किया था, एक रिपोर्ट दी थी कि इनको इस कंडीशन पे बेल नहीं दिया जाए, ये पावरफुल है और ये एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया उस समय एक चीज और इंपॉर्टेंट हो गई कि एक गवाह के ऊपर हमला भी हुआ था, तो वो सारी चीजों को कंसीडर किया गया। और जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट थी, उसकी सिफारिश थी कि इनको बेल नहीं दिया जाना चाहिए, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि आशीष मिश्रा को बिल नहीं दी जानी चाहिए। साथ वो हाईकोर्ट की बेल खारिज कर दी, फैसला पलट दिया और 7 दिनों के अंदर उन्हें सरेंडर करने के लिए बोला है। और साथ में ये भी कहा है कि इनकी जमानत पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन जो सवाल यहाँ रेज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में दूसरे पक्ष के द्वारा कि जो 3 पॉइंट थे जिस पर कि हाईकोर्ट ने सुना नहीं था ठीक से, वो उस पर कंसीडर करे। हालांकि दूसरे पक्ष के वकील ने कहा कोर्ट में कि वो जज सुनवाई न करे। कोर्ट ने हालांकि आदेश नहीं दिया, लेकिन साफ तौर पे कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वो जज जो हाईकोर्ट में जमानत दी थी, जो बेंच ने जमानत दी थी, वो नहीं सुनेगा, लेकिन सीधा ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन एक कह सकते हैं बहुत बड़ा झटका है, जिस तरह से आशीष मिश्रा टेनी को जमानत मिली थी हाईकोर्ट से, वो जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है और अब उनको 7 दिनों के अंदर वहां की निचली अदालत में सरेंडर करना होगा और उसके बाद वो फिर चल जाएंगे। और अगर फिर जमानत की अर्जी दाखिल करते हैं तो जो भी मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए थे, जो क्वेश्चन उठाए गए थे, उनको कंसीडर करते हुए हाईकोर्ट फिर से उनकी जमानत पर सुनवाई करेगा और फिर हाईकोर्ट फैसला लेगा। और अगर हाईकोर्ट फिर से बिल देता है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के चांसेस बनते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो फिलहाल 1 हफ्ते के अंदर उन्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। अखिलेश, यहाँ पर मैं आपसे एक बात जरूर समझना चाहूंगी, क्योंकि हमें याद है कि जिस वक्त आशीष मिश्रा से क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ करने के लिए उन्हें समन पे समन जारी कर रही थी, उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा किए गए थे, उन्होंने बीमारी का हवाला देते हुए 2 दिन टाला था। लेकिन अगर अब 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा गया और अगर आशीष मिश्रा सरेंडर नहीं करते हैं तो अगला बड़ा स्टेप क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जनता के लिए समझना एक बार जरूरी है। ये देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो ये अदालत की अवमानना होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलेगा। इसलिए इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो फॉलो नहीं होगा, क्योंकि पुलिस के पास भी वो ऑर्डर जाएगा और 7 दिन के अंदर उनको खुद जाकर के निचली अदालत में सरेंडर करना होगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको निचली अदालत से उनको जेल भेजा जाएगा। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन अगर नहीं करते हैं तो उनको एक अलग से उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत ही गंभीर मामला होता है। तो ऐसे चांसेस कम है कि वो सरेंडर न करें। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अब वो उनको 7 दिन के अंदर जेल जाना पड़ेगा। यानी कि अखिलेश, हाईकोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि 7 दिन के अंदर आपको सरेंडर करना होगा। अखिलेश, अक्षरशः क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान? पहले हो चुकी थी, फैसला सुरक्षित कर लिया था, आज जजमेंट आया, लंबी सुनवाई चली थी। और हमारे साथ एक याचिकाकर्ता है जिन्होंने खुद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया था, शिव कुमार त्रिपाठी जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या रहा ऑर्डर आज का डिटेल? देखिए, आज न्याय की और
सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है सारे प्रकरणों को देखते हुए, और जैसा कि हाई कोर्ट ने गलत तरीके से बेल दिया था, जिसकी आवाज़ उठाई गई थी कि जो है ये किसी तरीके का जो बेल रस जो हाई कोर्ट ने दिया है ये गलत दिया हुआ है। इस पर कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने कहा कि जो है हाई कोर्ट को सारे तथ्यों पे नहीं जाना चाहिए, उनको बेल जैसे उस पर अपना डिटेल वर्जन देना चाहिए था, लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखते हुए उन्होंने आज जो है बेल खारिज कर दिया और एक्यूज को 1 हफ्ते के अंदर जो है नीचे के कोर्ट में सरेंडर करने के लिए बोला है। उनके सारे बेल बॉन्ड सब कैंसिल कर दिए गए हैं और हाई कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट में ये मैटर फिर से जाएगा और फिर सुनवाई होगी। बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि देखिए लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी है आशीष मिश्रा और उनकी जमानत याचिका जो है वो रद्द कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, लेकिन साफ तौर पर कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 1 हफ्ते के अंदर आप सरेंडर कीजिए।